चिड़िया था, सोने की चिड़िया। कब? सम्राट अशोक के समय में, जो मौर्य राजा लोग आए थे उनके समय में था। इन लोग ने सब बेच खा गए और अपना हड़प लिए। इन लोग ने चारों धाम जो हड़प लिए हैं, जो बौद्ध विहार है, वो जो जगन्नाथपुरी ये बुद्ध विहार, बालाजी मंदिर जो बुद्ध विहार है। तो क्या क्या मैं नाम गिनाऊं आपको? बोध गया मुक्ति आंदोलन की लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बोध गया से। इस समय मैं बिहार पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ में। मेरे साथ महाराष्ट्र से आई हुई महिलाएं हैं जो इस विषय पर बड़ी चिंतित हैं। अब आप सोचिए कि बोध गया में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन बोध गया के लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और महाराष्ट्र की महिलाएँ यहाँ पहुँच गई हैं। बंदे बंदामी, जय भीम। आपको बंदे परिचय दीजिए अपना। मैं रूपसारी मुंबई से है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्या कहना है? कि ये लोग देखो आज कितना 16 दिन हो रहे, ये लोग कुछ भी दखल नहीं ले रहे। तो देखो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो ये लोग कर रहे गवर्नमेंट। तो देखो इधर सामने इतने दिन से भिक्षु संघ का पैसा रह रहे, 16 दिन है बैठे हुए हैं। तो ये लोग अच्छा नहीं कर रहे। ये लोगों ने सोच समझ के ये करना चाहिए ना, देखभाल करनी चाहिए। देखभाल नहीं, कुछ भी नहीं है। मैडम परिचय दीजिए। मेरा नाम जयवंती यादव है, मैं नागपुर से महाराष्ट्र से आई हूँ। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आज 16वां दिन है, बनते लोग हमारे पूज्य धर्मगुरु भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। प्रतिनिधिमंडल सरकार का कोई मिलने नहीं आ रहा है। ये मिलने तो इसलिए नहीं आ रहे, उनको मालूम है आज बौद्ध एकजुट हो गए हैं और भंते जी लोग का हम लोग साथ दे रहे हैं। उपासक लोग यहाँ बैठे जो हैं, और अभी तो हम 12 तारीख से बैठे उनका साथ दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और भिक्षु तो बिल्कुल खाना ही नहीं खाए हैं, कई 15 दिन हो गए पानी पी के, अपना बीमार भी है। 2 4 5 भिक्षु जी चक्कर भी आके गिर पड़े हैं, और फिर भी सरकार के कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही यहाँ की, क्योंकि ये समता सिखाता है ना, कुछ बोलना नहीं सिखाता है। मैडम किसान आंदोलन में 1000 के करीब किसान शहीद हो गए थे, तब सरकार के कान पे जूने रहेंगी। आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ उतनी आसानी सुन लेंगे? तो वो उनका किसान आंदोलन था। ये तो हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, सम्राट अशोक की, जो बौद्ध की, वो हड़पे है ना, हम उनसे मांग थोड़ू रहे हैं। वो तो हमारे बौद्ध विहार है बौद्धों का। जैसे मुस्लिम लोगों को मुस्लिम का है रहता है, क्रिश्चियन को रहता है, उनके गुरु रहते धम्म गुरु, तो हमारे बौद्ध गुरु होना चाहिए ना यहाँ पे। हिंदू लोगों की संख्या क्यों होना चाहिए? तुम आओ भाई, हम मना नहीं करते हैं, मगर जो 9 मेंबर जो बने हैं, 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 हिंदू हैं, और एक जो कमिश्नर प्रेसिडेंट जो मुखिया है वो हिंदू है, मगर वोट तो 5 उनके ज़्यादा बढ़ रहे ना, तो हमेशा वही आएंगे ना। तो और जो 4 जो बने हैं ना, तो वो भी मेहनती ही लोग भिक्षु बने हैं, और हिंदू नहीं है, हिंदू ही सब, मतलब बुद्धिस्ट उसमें एक भी नहीं है। और जो लाखों करोड़ों रुपए जो रोज के दान आते हैं, वो कहाँ जाता है? विकास देख रहे हो आप, भिखारी घूमते रहते हैं, झाड़ू नहीं लग रही है। और भिखारी इतने पैदा हो गए हैं, जो मूल निवासी है उसको भिखारी बना के दाना पानी भिख देते रहते हैं। और जो ये बाहर से आए हुए हैं, वो कब्जा बना के कुंडली मार के सांप जैसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारा पैसा विदेश से, ताइवान से, कितने 25-26 देशों का पैसा यहाँ आता है, अरबों खरबों रोज के पैसे आते हैं, रोज के। इन लोग कहाँ जाते हैं ये सब पैसा? ये मोदी सरकार भी और ये बिहार सरकार लेती है, और ये आपस में बांट लेते हैं, और बोलते हैं कि ये हमारा मतलब श्री कृष्ण का मंदिर है, ये हमारा शंकर जी का मंदिर है। और यहाँ कुछ भी नहीं था। जब हम बचपन में यहाँ आए थे ना, तो एक भी इनकी मूर्ति नहीं थी, शंकर जी नहीं थे। जो 5 पांडव जो दिखाते हैं ना, ये सब अवलोकन बुद्ध हैं, और ये सब बुद्ध लोग हैं। ये बुद्ध 5 बुद्ध बैठे हुए हैं, और एक जो देवी तारा देवी जी भी है वहाँ, तो उन लोग ने अपना बना लेते हैं। कहीं श्री कृष्ण बना देंगे, कहीं हनुमान जी बैठा। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ है, इतना झूठ है। 5 पांडव जो है ना एक रूम में, तो बुद्ध ही है, बुद्ध ही है, वो बुद्ध है। पूरे बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा पहना देते। उनका कपड़ा निकाल के देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा जो बुद्ध है। तो इनकी जो मनोदशा जो है ना, छीनने की है,
कि हमको यानी हमारा हो जाए, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाए, और इनके मूल इनके कई सालों से चलता आ रहा है। कैसे कैसे वापस, क्या रास्ता है वापस लाने का? पहले क्या था, हम लोगों के जो भिक्खू लोग थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे, सब इधर उधर थे और ख़त्म कर दिए गए थे। ब्राह्मणों ने ख़त्म कर दिया ना, पुष्पमित्र शुंग ने मार डाले सब भिक्खुओं को। अब क्या पढ़े लिखे विद्वान भिक्खु भी आ गए हैं और हम लोग भी पढ़े लिख के बहुत समझने लगे हैं, तो इनकी पोल समझ में आ गई ना, तो हम लोग तो लेके रहेंगे। चाहे हमको अनशन तो करना ही है अभी, जब तक नहीं मिलेगा तब तक का है। और इसके बाद में भी अभी तो भिक्खु ही लोग कर रहे हैं, अभी पूरी जनता उमड़ेगी, पूरी भारत की जो जनता उमड़ेगी और विदेश तक की आवाज़ जाएगी और विदेश हमारा साथ देगी। क्योंकि जो बुद्ध की धरती, मोदी जाता है बाहर ना, अरे मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ, और अनीता अंबानी बुद्धं शरणं गच्छामि, और यहाँ गणेश जी की आरती उतारती है और वहाँ बताती है कि हम बुद्ध की अनुयायी हैं। ये बुद्ध के नहीं है, ये सिर्फ पैसा हड़प करते जो बन गए ना, ये कपड़ा लत्ता बेचने वाले जो इतना लोगों का खा, हम लोग के बदौलत ना, बहुजनों के बदौलत ना। मूल निवासी की जनसंख्या 95-85% है और इन लोग आए हुए 3% है। तो ये क्या है, स्कूलें बंद कर दी, शालाएं बंद कर दी, दवाखाने बंद कर दिए, और सब यानी उन लोग को दबा के रखना चाहते हैं, प्रोग्रेस ना हो भारत का। और यहाँ पे बाहर जाएंगे तो बोलेंगे कि बहुत हम तरक्की कर रहे, भारत तो सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया कब? सम्राट अशोक के समय में, जो मौर्य राजा लोग आए थे उनके समय में था। इन लोग ने सब बेच खा गए और अपना हड़प लिए। इन लोग ने चारों धाम हैं जो हड़प लिए हैं, जो बौद्ध विहार है, वो जो जगन्नाथपुरी जो बुद्ध विहार है, बालाजी मंदिर जो बुद्ध विहार है, तो क्या क्या मैं नाम गिनाऊं आपको। एक ही बौद्ध विहार जो बचा था, यहाँ भगवान बुद्ध ने ध्यान साधना करी थी और बौद्धों को यहाँ सारनाथ में दिया था प्रवचन, और 5 भिक्षु तैयार किए थे, यहाँ से बने थे ना। तो ये किसका होना चाहिए? बौद्धों का होना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं का होना का। तुम्हारा अंडों पंडों का क्या काम है? यहाँ पर आरती उतारेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? पिंडदान करेंगे। अरे पिंडदान करना है तो जाओ ना, इतनी सारी नदियाँ हैं ना, वाराणसी जाओ ना, ये इतने सी जगह में आते हैं। तो ये सब चोर लोग हैं, ये हड़पने के लिए बैठे हुए हैं और 1 नंबर के ये इनकी नीति सही नहीं है भैया, इनकी नीति ना हड़पने की है। तो ये चाहते हैं कि हम लोग सक्सेस होंगे, हम लोग को बुद्ध विहार मिलेगा, आज नहीं तो कल हम लोग को बुद्ध विहार मिलता ही रहेगा, मिलेगा आज नहीं तो कल, कभी नहीं। अब तो लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ गाड़ी लाके खड़ी कर देते थे अग्निशमन की कि कोई मर रहा है करके। ये अग्निशमन की गाड़ी इसलिए खड़ी, ये बैनर लगे हैं ना, लोग देखे ना। तो ये यहाँ के ये बौद्ध भिक्षु छिपाने के लिए ये सब कर रहे थे यहाँ पे, मगर इनका झूठ कब तक चलेगा? सत्य की जीत एक बार जरूर होएगी, और जो इन लोग करनी करें इसका फल इनको जरूर मिले। अरे इनके घरों में जाके देखो, इनके बीवी बच्चे को कैंसर हो गया है, पढ़ने लिखने विदेश अपने बच्चे भेजते हैं, घर में बीबियाँ पड़ी है, यहाँ होटलें बनवाई है यहाँ के पैसों से लोगों ने। जिनके पास साइकिल नहीं थी, आज कार 10-10 कार खड़ी उनकी। तो ये सब पैसा कौन सा है? यही से कमाया, यही कमाया, यही डाल रहे। तो मरेंगे तो अपने साथ लेके जाएंगे क्या? अरे तुम नीति से चलो, सत्यवादी बनो जरा। ये कभी नहीं हो सकते भैया अपने, इसलिए इनको इनके यहाँ से भगाना है, आज नहीं तो कल भगाना है।